नमस्ते दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर जो ये खूबसूरत पहाड़ियां दिख रही हैं, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये है अरावली। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये भारत की वो मजबूत दीवार है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक पहुंचने से रोकती है। ये वो नेचुरल फिल्टर है जो करोड़ों लोगों के लिए हवा को साफ करता है और लाखों जीव जंतुओं का घर है। ये हमारी रक्षक है, हमारी विरासत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी रक्षक के सीने से होकर 5 विशालकाय एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान तैयार है? क्या इसका मतलब है कि विकास के नाम पर हम अपनी इस अनमोल विरासत को हमेशा के लिए खो देंगे? क्या हजारों पेड़ काटे जाएंगे और जानवरों के घर उजाड़ दिए जाएंगे? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। आज इस वीडियो में हम इसी सच की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कौन से हैं वो 5 एक्सप्रेसवे, उनका मकसद क्या है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अरावली के लिए विकास है या विनाश? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। जैसा मैंने बताया, ये हिमालय से भी पुरानी है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली तक फैली ये रेंज करीब 700 किलोमीटर लंबी है। ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। ये मॉनसून की हवाओं को रोककर बारिश कराने में मदद करती है, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है और दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाती है। यहां तेंदुए, नीलगाय और सैकड़ों तरह के पक्षियों का बसेरा है। संक्षेप में कहें तो अरावली उत्तर भारत की लाइफलाइन है। अब सवाल उठता है कि जब अरावली इतनी जरूरी है तो इसके बीच से सड़कें क्यों बनाई जा रही हैं? इसका जवाब है भारत की बढ़ती जरूरतें। हमें बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए, शहरों के बीच यात्रा का समय कम करना है और व्यापार को गति देनी है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। लेकिन सरकार और इंजीनियर्स का दावा है कि ये प्रोजेक्ट्स पुराने तरीकों से नहीं, बल्कि नई और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं। चलिए एक एक करके इन सभी प्रोजेक्ट्स को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को समझते हैं जिसका मकसद बड़े शहरों पर ट्रैफिक का बोझ कम करना है। नंबर 1, हरियाणा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है हरियाणा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। यह 86.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसे ग्रीनफील्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक बिल्कुल नए रास्ते पर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद हरियाणा के नारनौल के पास पनियाला मोड़ को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ना है। इससे उत्तर भारत से आने वाले ट्रैफिक को दिल्ली या जयपुर में घुसे बिना सीधे मुंबई की तरफ जाने का रास्ता मिल जाएगा। यह बड़े शहरों पर ट्रैफिक का बोझ कम करेगा और लंबी दूरी का सफर आसान बनाएगा। लंबी दूरी के ट्रैफिक को बायपास करना तो एक बात हुई, लेकिन उन लोगों का क्या जो रोजाना अरावली क्षेत्र के शहरों के बीच सफर करते हैं? इसी जरूरत को पूरा करता है हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। नंबर 2, गुरुग्राम अलवर हाईवे। यह प्रोजेक्ट है गुरुग्राम अलवर हाईवे का अपग्रेडेशन। जो लोग गुरुग्राम, सोहना और अलवर के बीच रोजाना सफर करते हैं वो जानते हैं कि इस रूट पर कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है। इसी समस्या को हल करने के लिए गुरुग्राम के राजीव चौक से सोहना तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। इससे न सिर्फ लोगों का समय बच रहा है, बल्कि गाड़ियां कम समय तक सड़क पर रहने से प्रदूषण भी कम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अरावली को कम से कम छेड़े बिना मौजूदा सड़क के ऊपर ही एक बेहतर विकल्प देना है। इसी तरह ट्रैफिक कम करने की एक और बड़ी कोशिश हो रही है भारत के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक पर। हम बात कर रहे हैं नंबर 3, कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेसवे। हम बात कर रहे हैं कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेसवे की। दिल्ली और जयपुर के बीच NH 48 पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए कोटपुतली से किशनगढ़ तक एक नया 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही एक हिस्सा है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। नए अलाइनमेंट पर बनने की वजह से यह मौजूदा आबादी और जंगली इलाकों से बचकर निकलेगा, जिससे विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान कम से कम होगा। ये सभी प्रोजेक्ट्स अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी हैं,
लेकिन अब बात करते हैं उस मेगा प्रोजेक्ट की जो इन सब में सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नंबर 4, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के एक अजूबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। ये 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 घंटे कर देगा। इसका एक बड़ा हिस्सा हरियाणा और राजस्थान में अरावली क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब आप सोचेंगे कि इससे तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट है। यह एशिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसे खास तौर पर वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सरिस्का और रणथंभौर जैसे टाइगर रिजर्व के पास जानवरों को सड़क पार करने के लिए इंसानों की तरह ही ओवरपास और अंडरपास बनाए गए हैं। इन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को इस तरह बनाया गया है कि जानवरों को लगे ही नहीं कि वो किसी सड़क के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और आखिर में हमारी लिस्ट में एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो सीधे तौर पर अरावली के बीच से तो नहीं गुजरता, लेकिन इस पूरे कनेक्टिविटी नेटवर्क को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाता है। नंबर 5, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। यह है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। हालांकि यह पूरी तरह से अरावली के बीच में नहीं है, लेकिन इसका दक्षिणी छोर नारनौल में अरावली क्षेत्र को छूता है। यह एक 152 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर अंबाला को नारनौल से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में काम करेगा, जिससे राज्य के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन को मजबूती मिलेगी। अब आते हैं उस भारतीय परिप्रेक्ष्य पर जिसकी हम बात कर रहे थे। हमारे देश में हमेशा एक दुविधा रही है, विकास चुने या पर्यावरण। एक तरफ करोड़ों लोगों की बेहतर जिंदगी, रोजगार और सुविधाओं की आकांक्षा है, तो दूसरी तरफ हमारी अनमोल प्राकृतिक विरासत है। कई सालों तक हम जुगाड़ से काम चलाते रहे, जहां विकास का मतलब अक्सर पर्यावरण का नुकसान होता था। लेकिन अब एक नया भारत आकार ले रहा है जो दोनों चाहता है। आज का भारत सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि स्मार्ट सड़कें बनाना चाहता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना वाइल्ड लाइफ ओवरपास इसी नई सोच का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हम अब समस्याओं से भाग नहीं रहे, बल्कि उनके लिए वर्ल्ड क्लास समाधान ढूंढ रहे हैं। हम यह समझ रहे हैं कि पर्यावरण को बचाकर ही हम लंबे समय तक विकास कर सकते हैं। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यह सोचना बिल्कुल गलत होगा कि अरावली में कोई भी जाकर अपनी मनमर्जी से निर्माण शुरू कर सकता है। इस पूरी पर्वत श्रृंखला के ऊपर भारत की सर्वोच्च अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का एक मजबूत कानूनी पहरा है। ये संस्थाएं सिर्फ नजर ही नहीं रखती, बल्कि अरावली के गार्डियंस की तरह काम करती हैं। इन्होंने समय समय पर न केवल ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, बल्कि सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों को कड़ी फटकार लगाते हुए अवैध खनन और अनियोजित निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाई है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को, चाहे वो देश के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कई स्तरों पर एक जटिल एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ यह जांचते हैं कि प्रोजेक्ट का वन्यजीवों के गलियारों, पानी के स्रोतों, हवा की गुणवत्ता और स्थानीय लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। और तो और कई बार जब पर्यावरणविदों और जागरूक नागरिकों ने जनहित याचिकाओं के जरिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, तो उनके विरोध और अदालती हस्तक्षेप के कारण करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स को या तो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है या फिर उनका रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया है। यह हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती और एक मजबूत चेक एंड बैलेंस सिस्टम को दिखाता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास अंधाधुंध न हो और पर्यावरण की कीमत पर तो बिल्कुल भी न हो। तो दोस्तों, क्या अरावली को तोड़कर एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं? इसका जवाब हां भी है और नहीं भी। हां, क्योंकि निर्माण के लिए जमीन का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ हद तक पेड़ भी हटाए जा रहे हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह से विनाश नहीं है। नई तकनीक, सस्टेनेबल डिजाइन और कानूनी निगरानी के जरिए कोशिश की जा रही है कि नुकसान कम से कम हो
और वन्य जीवों को सुरक्षित रास्ता दिया जाए। यह विकास और पर्यावरण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इन एक्सप्रेसवे से करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान होगी, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों को अरावली को खोकर न चुकानी पड़े। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह का विकास सही दिशा में है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।